नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी में जो सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स ए के बच्चों के लिए कि कोर्स ए में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए हैं, कौन कौन से पाठ जो हैं उन्होंने हटाए हैं, कौन से हमने पढ़ने हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। तो जो क्लास 9th है उनके बच्चों को क्षितिज और कृतिका ये दो किताबें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षितिज की। क्षितिज में गद्य खंड में जो पाठ हटाए गए हैं वो हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहब की देवी की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सीबीएसई ने 9वीं कक्षा के कोर्स ए के बच्चों के लिए उपभोक्तावाद की संस्कृति 1, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया 2, मेरे बचपन के दिन 3, एक कुत्ता और एक मैना 4 पाठ हटाए हैं। तो अब 9th क्लास के बच्चों को 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, गद्य खंड में ये पाठ पढ़ने हैं। ये बात अभी हमने केवल गद्य खंड की है। अभी काव्य खंड जो है, जो कविता वाला भाग है, उस पर भी बात करनी है। उसमें से भी कुछ जो पाठ हैं हटाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं कि कबीर की साखियां एवं सबद, ग्रामश्री जो आपकी कविता है, चंद्र गहना से लौटती बेर, मेघ आए, यमराज की दिशा। तो ये पाठ हटाए गए हैं। यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5 पाठों को भी काव्य खंड से हटाया गया है। तो इस प्रकार से इस पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं के बच्चों को ललितदत्त के वाक, रसखान के सवैये, कैदी और कोकिला और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पाठ पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर क्षितिज के गद्य खंड और काव्य खंड में हमने देखा कि कौन कौन से इधर 4 पाठ आपके काटे गए हैं और इधर 5 काव्य खंड से काटे गए हैं। तो इस प्रकार से इन कटे हुए पाठों को के अलावा आपको इन पाठों की तैयारी करनी है अपनी परीक्षा के लिए। इसके आगे चलने पर हम देखते हैं कृतिका जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है। इसमें से भी कुछ पाठों को हटा दिया गया है। 2 पाठ हैं इसमें, इस जल प्रलय में और किस तरह मैं आखिरकार हिंदी में आया, ये पाठ हैं आपके। इन 2 पाठों को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 3 पाठ अब आपको पढ़ने हैं कृतिका में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। तो कृतिका में 3 पाठों की तैयारी आपको करनी है बहुत अच्छे से। ये बात रही आपके पाठ्यक्रम की कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं हटा दिए गए हैं और कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप की, क्योंकि उसमें भी बदलाव किए हैं सीबीएसई ने, तो उसे भी हमें समझना चाहिए कि किस तरह से पेपर आएगा। तो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, फॉर्मेट जो है, वो किस तरह से है कि आपसे पहले अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, कि ऐसा गद्यांश जो कि आपने नहीं पढ़ा है, बाहर से जो गद्यांश पूछा जाता है किताब के अतिरिक्त। तो 100 से 150 शब्दों का ये आपका पठित गद्यांश होगा 10 नंबर का, जिसमें कि आपसे 1 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 अंक का प्रश्न जो होगा उसको उसी हिसाब से आप लिखेंगे और 2 अंक का जो प्रश्न होगा उसकी शब्द सीमा भी आप उसी हिसाब से लिखेंगे। तो कुल मिलाकर 2 और 8 मिलाकर आपका ये 10 अंक का अपठित गद्यांश पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अपठित काव्यांश इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि अपठित काव्यांश आपको नहीं पढ़ना। काव्यांश जिसमें कि आपसे कविता पूछी जाती है, किताब के बाहर से कोई काव्यांश आपको दिया गया होता है, तो वो नहीं दिया है सीबीएसई ने, तो इसका मतलब कि वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा और उसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। आगे बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में आप देख सकते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। उपसर्ग भी आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे, प्रत्यय भी 2 अंक, समास आपका 4 अंक का आएगा, अर्थ की दृष्टि से जो आपके वाक्य भेद हैं वो 4 अंक के आएंगे, और जो अलंकार हैं इसमें आपसे उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सारे अलंकार आपको पढ़ने हैं। कुल मिलाकर ये 4 अंक का होगा। जो आपके शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हैं वो सारे अलंकार इसमें इन्होंने दिए हैं कि इन सब का अध्ययन आपने करना है। तो कुल मिलाकर अलंकार आपका 4 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार से जो व्याकरण है वो आपकी 16 अंक की बनेगी। अब क्षितिज पाठ्य पुस्तक हमारी है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपकी 28 नंबर की होगी। गद्य खंड जो है, वही जो हमारे जो पाठ हैं, अभी पठित जो पाठ है हमारे जो हमने पढ़े हैं किताब से, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो पाठों पर आधारित पठित गद्यांश होगा जिस पर 3 लघु प्रश्न होंगे, छोटे प्रश्न कोई पूछे जाएंगे। पठित गद्यांश देखिए लिखा हुआ है, मतलब कि वो गद्यांश जो हमारा पढ़ा हुआ है पाठ में से पूछा जाएगा। 3 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, तो कुल मिलाकर ये 6 अंक का हो जाएगा। और इन्हीं पाठों पर आधारित 4 प्रश्न होंगे जिसमें आपको विकल्प मतलब चॉइस दी गई होगी, इसमें से आपको प्रश्न करने होंगे जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये मैं अच्छे से कर सकता हूं। तो ये 2 अंक के आपके 4 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर आपका 8 अंक का हो जाएगा। आगे बात करते हैं काव्य खंड की। काव्य खंड जो हमारा कविता वाला भाग है उसमें से भी प्रश्न आने हैं। तो इसमें भी आपको कविताओं पर आधारित जो पठित काव्यांश है, फिर पठित की बात है कि जो कविता हमने पढ़ी हुई है उस पर भी हमें 3 लघु प्रश्न दिए गए होंगे 2-2 अंक के, जैसा कि ऊपर हमने गद्यांश में भी देखा 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर ये 6 अंक का हो जाएगा। इसी प्रकार कविताओं में भी से अब फिर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित चॉइस होगी इसमें 2-2 अंक के 4 प्रश्न। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गद्य और काव्य खंड में जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो एक ही तरीके से है। ये यहाँ प्रश्न आपके गद्य खंड से होंगे, यहाँ प्रश्न आपके काव्य खंड से होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी 6 और 8 और 6 और 8 कुल मिलाकर ये आपका 28 नंबर का क्षितिज की जो किताब है वो बन जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं जो कृतिका की हमारी जो किताब है जिसमें आपके 3 पाठ जो आपने पढ़ने हैं उन पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प होगा उसमें भी, ठीक है। ये आपके 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको 3 अंक के हिसाब से अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो कुल मिलाकर आपकी जो कृतिका है वो 6 अंक की आपसे पूछी जाएगी। लेखन रह जाता है इसके बाद हमारा लेखन, सृजनात्मक लेखन जिसमें हमारा अनुच्छेद, पत्र, संवाद ये सब चीजें कवर होती हैं। तो अनुच्छेद जो है उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। कैसे चॉइस होगी कि 3 विषय दिए जाएंगे, 3 अनुच्छेदों के विषय दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा 80 से 100 शब्दों में, और ये आपका अनुच्छेद 5 नंबर का होगा। फिर उसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक विषय पर पत्र आपको लिखना होगा, ये भी 5 अंक का है। औपचारिक पत्र भी आ सकता है, अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है। तो आपको दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कोई भी एक पत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। 5 अंक का पत्र आपसे पूछा जाएगा। संवाद लेखन आपको लिखना होगा 50 से 60 शब्दों में, 5 अंक का। और उसके बाद लघु कथा लेखन, ये भी आपको लिखनी होगी। लघु कथा जो है आपकी 100 से 120 शब्दों में, ये भी आपके 5 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा लेखन है वो 20 नंबर हमारे कवर कर रहा है सारा, जिसमें कि आपको अच्छी भाषाई दक्षता दिखानी होगी, अच्छी भाषा का प्रयोग करना होगा, और किस तरह से आप शब्दों का वाक्यों का निर्माण करते हैं, कैसे नए नए आपके विचार हैं, किस विषय पर आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, ये सब इसमें देखा जाएगा। तो ये आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप रहा। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न पत्र के प्रारूप और 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं उन पर बात की। अगर फिर भी आपको कोई समस्या रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो समस्या है उसको लिख सकते हैं, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो आपको सभी बच्चों को मैं जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलेगी पढ़ने में, पाठ्यक्रम को समझने में, प्रश्न पत्र का प्रारूप समझने में। तो आपको शुभकामनाएं देने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।